अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरा हर चीज़ के ऊपर जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है या जो जो मेरी ज़िंदगी में हुआ उस सब के लिए मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। सेकंड बात ये कि 2 दिन की टेंशन लेने के बाद मैं आज रिलैक्स हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा चलें आज मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, वीडियो बना मैं रिलैक्स इसलिए भी हूँ, वो कहते हैं ना कि वक्त एक मरहम की तरह होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान की टेंशन थोड़ी सी कम होने लगती है। ठीक है, तो बस वही बात है, एक तो वक्त गुजरा, सेकंड ये कि मैंने जो उस दिन जो एक मसला हुआ था मार्केट में मेरे साथ, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए और ये अच्छी बात है कि सब लोगों ने अच्छे कमेंट किए। ठीक है, ये आजकल के ज़माने में ना कोई किसी को कुछ दे ना दे, ठीक है, ये सबसे बड़ा एहसास होता है कि आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। ठीक है, आजकल इंसान गिव एंड टेक यही होता है कि इंसान के पास मोबाइल है, इंसान ने किसी की बात सुनकर, किसी की तकलीफ़ या परेशानी देखकर उसको अच्छा या बुरा कमेंट कर दिया। ठीक है, मोबाइल हर इंसान के पास होता है, अच्छे इंसान के पास भी होता है, बुरे इंसान के पास भी होता है, ये हर इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे सब लोगों ने अच्छी बात की और अच्छी बात समझाई, हौसला दिया, दुआएं दी। और कुछ लोगों ने कहा कि सिस्टर कहा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पैसे गुम हुए तो हम आपको पैसे दे देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सब ने मेरे लिए जो कमेंट अच्छे किए, दुआएं की, उन सब का बहुत शुक्रिया। ठीक है, और सेकंड ये है कि मेरे लिए आप लोगों का यही प्यार काफ़ी है कि आप लोग मुझे हौसला देते हैं। और सेकंड ये है कि अगर वाकई में आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ख़ुद ही अपने लिए जो भी बिल्ड करना चाहती हूँ वो मैं करूँ। ठीक है, ताकि इन छोटी छोटी परेशानियों से मैं बाहर निकल सकूँ। सेकंड ये कि मुझे जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, इसके अंदर मैं जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं ना, उनमें जो मतलब सबके कमेंट्स स्पेशल थे, सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं सब पे तो वीडियो नहीं बना सकती। हो सकता है वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, हो सकता है वीडियो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाए। तो खैर, मेरा दिल था कि मैंने एक वीडियो बनानी है, मैंने आप लोगों से सामने से यानी कम्युनिकेट करना है। मैं ऐसे मुझे फ़ील होगा कि जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं ना, मैं इन सबसे खुद बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं उनकी बातों के जवाब दे रही हूँ। खैर, लगी थी मुझे कमेंट्स आए कि भाई आपके जो पैसे गुम हुए ना वो आपका सदका निकल गया, आप परेशान ना हो, आप रोए ना। बिल्कुल ठीक बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बिल्कुल ठीक और दुरुस्त बात है कि जो चीज़ चली गई है ना, चाहे वो 6,000 थे, चाहे वो 6 लाख हों, अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से चली गई, वो चली गई, वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर रोने का कोई मकसद नहीं बनता। लेकिन सेकंड बात ये है कि जिसके साथ होता है ना, वो एकदम से नॉर्मल भी नहीं हो सकता। ठीक है, जिसके साथ नुकसान होता है ना, वो एकदम से नॉर्मल भी नहीं हो सकता, उसको होती है टेंशन। जैसे मैं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिलैक्स हूँ। क्यों रिलैक्स हूँ कि वही बात है ना, अल्लाह पाक कहता है कोई चीज़ खो जाए तो आप सदका समझ के माफ़ कर दें। और दूसरा ये कि फिर मैं सोचती हूँ, जब मेरे साथ ये हुआ था ना परसों, आप यकीन माने मैं पूरी रात नहीं सोई थी। हालांकि मैं सोने में इतनी ज़्यादा शेर हूँ ना, मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। मैं बहुत सोना चाह रही थी, नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैं सुबह 7 बजे सोई थी और पूरी रात मैं सोचती रही थी, अपने अल्लाह पाक से बातें करती रही थी। ठीक है, उसमें यही था कि जी बेटा, तो मैंने यही सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक खसारा तो नहीं हुआ, ये तो बहुत छोटी सी रकम थी। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत से खसारे हुए, बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, तो ज़िंदगी में और भी बहुत सी टेंशन है। तो मैंने जिसने ये किया था, मैंने उसको खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। ठीक है, मैं कोई बद्दुआ नहीं दी उसको, कुछ भी नहीं। यहाँ वक्ती तौर पे मैं बहुत रोई थी और मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था, मुझे मेरी बच्ची की चीज़ें लेनी थी ये वो। लेकिन मैंने एक ही बात सोची, जो मेरी अम्मी कहती थी, कभी कुछ ऐसा कोई इंसान गलत कर दे, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दो, तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। ठीक है, सेकंड ये है कि मुझे शायद किसी ने कहा कि वीडियो लगाने से क्या होता है, आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन वीडियो लगाने के 2-3 मकसद थे मेरे। एक ये कि जैसे मैंने, हो सकता है मे बी मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही की हो, तो मेरे साथ ये हुआ। वीडियो देखने वाली लड़कियाँ, स्पेशल मार्केट लड़कियाँ जाती हैं, वो ये लापरवाही ना करें, वो एहतियात रखें।
अच्छा मैं आ रही हूँ, वो एहतियात रखें। और सेकंड ये कि वीडियो अभी, और सेकंड ये कि जैसे मेरे साथ किसी ने ये काम किया था, ठीक है, इसी तरह की हो सकता है, वही हो सकता है उस जैसी कोई भी इंसान, कोई खातून या मर्द जो भी वीडियो देखे, ठीक है, जो औरों के साथ ये काम करते हो मार्केट्स वगैरह में, ये उनको बताने का ये मकसद है कि आप लोग अपनी परेशानी में होते हैं, वाकई में गुर्बत से तंग आके आप लोग ये काम करते हैं, लेकिन आप लोगों का एहसास इस चीज़ का नहीं होता कि जिसके साथ कर रहे हैं मे बी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, वो भी अपनी ज़िंदगी में जंग लड़ रहा है, उसके भी अपने बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। अब मेरा ये है कि जैसे मुझे सब ने कमेंट्स किया कि पैसों के लिए ना टेंशन है, अल्लाह पाक कर देगा, वाकई में बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर 3-4 साल पीछे जाए ना तो मुझे वाकई में इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। 3-4 हज़ार क्या, मुझे तो अगर 20-25 हज़ार भी मेरे पास से चला जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, टाइम पीरियड गुजरता है, हालात बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, तो बस यही बात है कि अब मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 3-4 साल पहले ये था कि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं खुद शौक़ से जॉब करती थी, मैं अपनी सारी जो मेरे शौक़ थे मैं पूरे करती थी, हालांकि मेरी कोई मजबूरी या ज़रूरत नहीं थी जॉब करना, मुझे मेरी फैमिली ने बहुत रोकती थी कि तुम जॉब नहीं करो, लेकिन मुझे खुद शौक़ होता था कि मैं जॉब करूँगी और मेरी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, मैं खुद को मेनटेन रखूँगी, बस ये बात थी, ठीक है। मैं जॉब करती थी, उस वक्त मुझे पैसों से नहीं फ़र्क पड़ता था। सम टाइम्स ऐसा होता था कि अगर मुझे वो जो ऑनर ने कोई बात कर दी है, ठीक है, तो मैं नखरे में आके 5,000 10,000 सैलरी की भी छोड़ देती थी कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे ये क्यों कह दिया, मुझे वो क्यों कह दिया। लेकिन अब मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब मैं एक माँ हूँ, मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, और मेरी बेटी जी। और सेकंड ये कि हम कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हर तरह से एक मुश्किल वक्त में गुजर रहे होते हैं। हर इंसान पे कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि वो हेल्थ के तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, या रिश्तों के हिसाब से, या मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत अपसेट होता है, और उसको सारे रास्ते बंद मिल रहे होते हैं, उसको सारे रास्ते बंद मिल रहे होते हैं। वो कहीं पे भी ट्राई करता है, कहीं से भी आगे निकलने की कोशिश करता है, उसको हर रास्ता बंद मिलता है, हर दरवाज़ा बंद मिलता है। एंड दी एंड वो वाली मोड़ भी आता है कि वो मायूस होने लगता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होने लगा था, और कहते हैं मायूसी नहीं करनी चाहिए, मायूसी करना गुनाह है। तो लेकिन फिर मैं अल्लाह पाक से मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक मेरे साथ, मुझ पर रहमत फरमाओ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन तू बहुत बड़ा मेहरबान है, रहमान है, तू मुझे संभाल ले, ठीक है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मैंने ना, जब मैं बता रही हूँ, जब मेरे साथ ये मसला हुआ ना, मैं पूरी रात जागती रही और मैं अल्लाह पाक से बातें करती रही कि अल्लाह पाक, मैं इस टाइम पे पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। क्यों? मेरे माँ बाप, 1 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, 1.5 से 2 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, ठीक है। अभी 2-3 महीने पहले डिवोर्स का मसला हो गया, ठीक है। और इन सारे सिचुएशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेटी है, जो मेरे लिए सबसे कीमती ख़जाना कह लें, मेरी दौलत कह लें, मेरे जीने का मकसद ये चुड़ैल ठीक है। तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। जी बेटा, अच्छा बेटा वीडियो बना रही हूँ, बिना तंग करो ना। अच्छा, मैं नहीं चाहती जी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो लाइफ में स्ट्रगल या जो भी जर्नी मेरी रही है वो मेरी बेटी सफ़र करे, ठीक है, वो मेरी बेटी के मसले बनाए। और आजकल के टाइम पे ना एक बेटी के लिए उसका अपना, उसका खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूँ, उसके लिए एक घर बना सकूँ, ठीक है, क्योंकि उसके सर पे उसके बाप का भी साया नहीं है, ठीक है, तो मैं ही उसके लिए हूँ। तो इसलिए बस यही, फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ करती रही, अल्लाह पाक मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, तो मैं ख़ुद को जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं भी कि मैं ख़ुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊँगी, तो तू मुझे जोड़ दे, और मुझे इस तरह से जोड़, मुझे इस तरह से संवार कि मैं तेरी नज़र में, मैं अल्लाह की नज़र में अच्छी बेहतर इंसान बनूं, ना कि दुनिया की नज़र में बनूं। दुनिया की नज़र में बनने से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जब हम अल्लाह से दिल लगाते हैं ना, अल्लाह से दोस्ती करते हैं, अल्लाह से अपनी मुश्किलात बयान करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतरी होती है। तो यही बात है, मैं इन सारी सिचुएशन से गुज़र रही थी, उसके साथ मार्केट में गई हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिल अच्छा करती हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ ख़रीदती हूँ, तो मेरे साथ ये सीन हो गया, तो मैं और डबल अपसेट हो गई।
तो हो सकता है कि कुछ लोगों के, हर इंसान का अपना अपना जहन होता है, हर इंसान की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, तो किसी के जहन में ये बात भी आए कि जी हर बात आकर सोशल मीडिया पे बताना ज़रूरी है। बिल्कुल वो इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि मैं ना सोशल मीडिया से कनेक्ट हूँ। मैं टिकटॉक पर और अब मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ, मैं कोई 2 साल से, ठीक है। तो मेरी लाइफ में जो भी अच्छी बुरी बात होगी, मेरी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होंगे, वो मैं सब आप लोगों से शेयर करूँगी। इसकी 2-3 वजह होती है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने वीडियो बनानी है। सेकंड ये सबसे बड़ी वजह है कि मेरी वीडियो देखकर कोई अगर एक लड़की भी मेरी वीडियो देख के अपनी गलतियों से रुक जाए और वो सबक ले कि भाई जैसे मैंने जो गलतियाँ की हैं कि मैंने अपनी पेरेंट्स की नहीं सुनी थी और मैंने लव मैरिज की थी, ठीक है। तो अगर कोई एक लड़की भी इस चीज़ से आकर वो समझ जाए तो इसमें कितना फ़ायदा है। सोचिए, उस लड़की की पूरी ज़िंदगी का कितना फ़ायदा है कि वो आने वाली मुश्किलात से, परेशानी से बच जाएगी, ठीक है। और सेकंड ये, हाँ, और जैसे मैंने बताया कि मैं लिपसिंग पे, गाने वाने पे वीडियोस बनाने लगी थी, तो वो भी मैंने सोचा कि यार अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं सॉन्ग पे वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं जो भी करूँगी ना वो मेरी बेटी के लिए एक रोल मॉडल बनता जाएगा। मैं कुछ भी करूँगी, मैं अच्छा करूँगी, बुरा करूँगी, मेरी बेटी उसे कॉपी करेगी और वो करती है। माशाल्लाह से वो समझदार हो गई है। छोना है? अच्छा चल, यहाँ छोना है? अच्छा जी। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह अब मैं बेहतर वीडियो बनाऊंगी, जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और मुझे इतना पता है कि मैं जो भी करूंगी ना वो मेरी बेटी कॉपी करेगी। तो मैं यही कोशिश करूंगी अल्लाह पाक मुझे नेक इंसान बनाए और दिल से नेक बनाए। सिर्फ ये नहीं कि नमाज़ कुरान पढ़ी और ऐसे नहीं, दिल से नमाज़ कुरान पढ़ने की, समझने की भी तौफीक अता करे, आमीन। और मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है अच्छा, मैंने फिर एक बात क्लियर करती जाऊँ कि सोशल मीडिया पे आना मेरा शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी समझ लें, ज़रूरत समझ लें, क्योंकि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के मैं जॉब नहीं कर सकती थी, जॉब पे नहीं जा सकती थी। हाँ, मैं शादी से पहले जॉब करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं अब जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं खुद भी ये चाहती थी कि इसका जो बचपन है एक बार गुजर जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो मैं इसको छोड़ के बाहर ना जाऊँ। मैं सोशल मीडिया पे ही पर्दे में रह कर अच्छा काम भी कर सकती हूँ, घरेलू जो नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं वो भी बना सकती हूँ पर्दे में रहकर, जिसका मुझे गुनाह भी ना मिले और कल को मेरी बेटी भी देख कर ये ना बोले कि मेरी मम्मा ने क्या काम किया था मीडिया पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं दीन का भी काम कर सकूँ, इस्लाम की भी बात कर सकूँ सोशल मीडिया पर रह के, और इसी से मैं अगर पैसे कमाऊँ तो मैं अपनी बेटी के लिए भी बहुत से, मतलब उसके लिए अच्छा घर बना सकूँ, मेरे लिए अच्छा घर बना सकूँ, मेरे लिए और उसके लिए अच्छी लाइफ बना सकूँ। और मेरी ये छोटी सी ही ख्वाहिश है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैं भी कि मैं टिकटॉक से ज़्यादा अब यूट्यूब पे ज़्यादा काम करूँगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ही काम करना ज़्यादा पसंद होता है। टिकटॉक पे थोड़ा बहुत ऐसे समझ ले कि फ़ुजूल लोग भी आ जाते हैं, लेकिन मैं लकीली इतनी अच्छी हूँ कि मेरे पास जितने भी कमेंट्स करने वाले होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन मैं अब ज़्यादा यूट्यूब पे काम करूँगी, तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिएगा और मेरा ये व्लॉग पूरा देखिएगा। थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।